कहा था कि एडिटेड बुक्स जो हैं दे आर रिटन बाय ऑल द चैप्टर्स दे आर रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हर एक जो चैप्टर है उसके ऑथर्स अलग से हैं, लेकिन हमारी जो सिंपल बुक होती है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें सारी बुक के सारे चैप्टर्स कोई 2 या 4 ऑथर्स लिखते हैं। यहाँ पे हर एक चैप्टर को मल्टीपल ऑथर्स, यहाँ पे आप फर्स्ट चैप्टर देखें तो उसको 8-9 ऑथर्स ने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको कोई मुख्तलिफ ऑथर्स ने अगले चैप्टर को लिखा हुआ है। तो इस तरह से एडिटेड बुक जो है दे हैव every chapter is written by different authors and then they are compiled by an editor। एक एडिटर है, एक मेन ऑथर है जिसने इन सबको कंपाइल किया है चैप्टर्स को। तो हमने कहा था कि ये पब्लिश कैसे होती हैं। जो सिंपल बुक है वो तो ऐसे पब्लिश होती है कि आपने किसी भी पर्सन ने जिसको लगता है कि उसके पास किसी फील्ड का नॉलेज है, उसका कोई एक्सपीरियंस है, उसने कुछ पढ़ा हुआ है, तो वो उस नॉलेज को 8-10 बुक्स उसने पढ़ी हैं, पूरी लाइफ में उसने बुक्स पढ़ी हैं, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है। तो अब वो 3-4 लोग मिलके या अकेले वो एक बुक लिख लेगा, उस पर उसके डिफरेंट चैप्टर्स बना देगा। ठीक है, तो वो उनको किसी पब्लिशर को देगा और वो उसको पब्लिश कर देंगे। एडिटेड बुक में ऐसा नहीं होता। एडिटेड बुक में ये जो एडिटर है मोस्ट ऑफ द टाइम दे कंसीव आइडिया टू राइट अ बुक एंड देन दे राइट लेटर्स टू द एक्सपर्ट्स। वो एक्सपर्ट्स को लिखेंगे कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं तो हमें इस पे एक चैप्टर दे दें। फॉर एग्जांपल ये जो एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज़ है, न्यू डेवलपमेंट, ये इन्होंने बुक कंसीव की इस एडिटर ने। उसके बाद इसने फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ बायोसेंसर फॉर लाइफ साइंसेज, तो ये जितने भी लोग हैं दे वुड बी वर्किंग और दे वुड बी डूइंग रिसर्च इन बायोसेंसर्स। सो they were written letters to contribute a chapter। ठीक है, इसी तरह से ये जो दूसरे हैं दे आर रिलेटेड विद इकोलॉजिकल इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। तो इनकी रिसर्च जो है इससे रिलेटेड होगी। थर्ड वालों की रिसर्च थर्ड चैप्टर जो है उससे रिलेटेड होगी। सो दे वुड बी अपडेटेड एंड एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड। तो हर एक चैप्टर उन्होंने डिफरेंट ऑथर से लिखवाया। उसके बाद ये जो ब्रूस है इसने जो है वो, ये नाम है कुछ हो रहा है, इसने जो है वो कुछ हो रहा है, इसने जो है वो सारी को कंपाइल किया एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड एज एन एडिटेड बुक। बाकी सारी चीज़ें उसकी बुक वाली ही हैं। इसमें उसी तरह से जो हैं वो पब्लिशर हैं, जो हमने कहा था कि आई टेक एजुकेशन एंड पब्लिशिंग है, ये इसमें कंट्री है, सिटी है और ईयर ऑफ पब्लिशिंग है, और इसके अलावा जो है वो मीन ऑल द इंफॉर्मेशन एडिशन वगैरह वो सारी इसमें दी होगी। ठीक है, तो ये बुक जैसी ही है, लेकिन इसमें बुक में और इसमें मेन डिफरेंस ये है कि हर चैप्टर कुछ अलग ऑथर्स ने लिखा होता है और फिर एक एडिटर ने इसको कंपाइल किया हुआ होता है। सर एक्सक्यूज मी सर, सर जो बुक होती है वो भी तो एडिटर ही कंपाइल करता है या एज अ जनरल ही वो उसको कर दिया जाता है, अप्रूव कर दिया जाता है? बुक को ज़रूरी नहीं है कोई एडिटर देखे, उसको पब्लिशर पब्लिश कर देते हैं अगर ऑथर उस पर एग्री करता है। ठीक है, और तो जी उसको सर। जो है वो बुक को पब्लिश कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बुक के अंदर कोई ऑथेंटिक नॉलेज भी हो, मस्ट नहीं है। बहुत सारी ऐसी बुक्स जी होती हैं जो आपके अपने जैसे ऑटोबायोग्राफीज़ हैं। ठीक है, जी जी। तो उस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ऑथेंटिक हो भी, लेकिन साइंटिफिक बुक्स जो हैं मोस्टली दे आर ऑथेंटिक, दे यस आर रिटन बाय एक्सपर्ट्स। तो वो पब्लिशर जो है उसको जस्ट कॉपी एडिटिंग करते हैं, मीन उसमें कोई मिस्टेक स्पेलिंग की फॉर्मेट की वो देखते हैं। ठीक है, जी सर। तो सर ये जो बुक्स हैं एडिटेड बुक्स, इनका एडिटर होता है जो उसकी क्वालिटी और सारी चीज़ें जो है वो डिटरमिन करता है। ठीक हो गया, जी सर। तो जी नेक्स्ट हम सर, फिर जो एडिटेड बुक होती हैं इसका रिसर्च में मतलब किस तरह से रिसर्च हम में इसको इसका, वो? रिसर्च में जी आप बुक का भी कोई रेफरेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू डिफाइन होमायोस्टेसिस।
ठीक है, आपने कोई रेस्पायरेशन का कोई मैकेनिज्म करना है तो वो बुक से आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, कि हमने फ़लाँ बुक में ये पढ़ा था कि ऐसे है। उसके बाद जो एडिटेड बुक्स हैं, बिकॉज दे आर रिटन बाय एक्सपर्ट्स एंड दे मोस्टली दे आर गिविंग देयर ओन नॉलेज और लेटेस्ट नॉलेज, वो लेटेस्ट नॉलेज को रिव्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने शायद बात की थी कि ये बुक 2007-8 में पब्लिश हुई है, तो इसके अंदर जो रेफरेंसेस हैं वो इवन 2007 के भी हैं। तो इट मीन दिस इज लेटेस्ट एज कंपेयर टू बुक। और ये जल्दी पब्लिश भी हो जाती है क्योंकि इसको डिफरेंट आथर्स ने लिखा होता है हर एक चैप्टर को, तो वो इतना बर्डन नहीं है। ये देखें यहाँ पे 2007 के भी इसमें रेफरेंसेस हैं, तो इसमें जो आइडियाज़ हैं दे आर लेटेस्ट। आप इवन इस इन्होंने जो हर चैप्टर के एंड पे रेफरेंसेस का एक जो है वो सेक्शन दिया होगा, तो आप वहाँ से रेफरेंसेस से आप उठा के इंटरनेट पे सर्च करके पूरा पेपर निकाल के उसको पढ़ सकते हैं। सो दे आर ओनली द रिव्यूज़ ऑफ पेपर, और ये पेपर इनके अपने भी हो सकते हैं बिकॉज दीज पीपल दे वर एक्सपर्ट जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। इसके अलावा भी इनके पेयर्स के इधर उधर के जो लोग हैं उनके हो सकते हैं, और ये उन सब को जानते होते हैं या इनको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है और कौन कौन से रिसर्च पेपर अवेलेबल है, किस एस्पेक्ट पे काम हो चुका है, कहाँ पे गैप है। तो एडिटेड बुक्स जो हैं दे आर मोर रिलेटेड टू रिसर्च एज कम्पेयर टू दी सिंपल बुक्स, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो रिसर्च पेपर है उनको साइट किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसका रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं, वो एक और स्टोरी है। ठीक है, ओके सर। अभी हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आप जो है वो रिसर्च के लिए मटेरियल ले सकते हैं। देन वी ऐड जर्नल्स, तो इसमें हमने बात की थी पाकिस्तान जर्नल ऑफ ज़ूलॉजी। पाकिस्तान जर्नल ऑफ ज़ूलॉजी में हमने कहा था कि जर्नल जो है वो पब्लिश कौन करता है, दे आर पब्लिश्ड बाय सोसाइटीज़, बाय काउंसल्स, साइंटिफिक काउंसिल होती हैं या सोसाइटीज़ होती हैं या इदारे इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटीज़ एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह से इंडिविजुअल्स दे कैन आल्सो पब्लिश अ जर्नल। तो ये जो जर्नल्स हैं दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर लिंक टू सर्टन सोसाइटीज़। तो सोसाइटीज़ हमने कहा था कि उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह की ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लोग मेंबर होते हैं जो एक्सपर्ट होंगे, और ये या एमेच्योर भी हो सकते हैं। एमेच्योर साइंटिस्ट जो है उनको भी मेंबरशिप मिलेगी, और जो तो ये कुछ बाज़ औक़ात ये मेंबरशिप जो है पेड होती हैं, कुछ में ये फ्री भी होती हैं। इसके फिर एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो सोसाइटीज़ जो है दे आर मेड आर काउंसिल दे आर मेड टू increase the spread of knowledge, to communicate it and to connect people। तो लोग एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आते हैं जब ये सोसाइटीज़ कॉन्फ्रेंसेस करवाती हैं, उन लोगों को एक दूसरे को पता चलता है कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो दे आर आल्सो पब्लिशिंग फ्यू जर्नल्स। तो पाकिस्तान जर्नल ऑफ ज़ूलॉजी इज़ पब्लिश बाय ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। हमने देखा था इसकी हायरार्की की, इसमें उसी तरह से एक प्रेसिडेंट है। फिर माइक प्लीज़ ऑफ कर दिया करें। उसी तरह से हायरार्की है जिस तरह से प्रेसिडेंट है, इसमें सेक्रेटरीज़ हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज़ हैं, इलेक्शंस होते हैं इसके बाकायदा तौर पे, और फिर जो है वो जो मेंबर्स होते हैं वोट करते हैं और उससे फिर ये सिलेक्ट होते हैं। तो पाकिस्तान जर्नल ऑफ ज़ूलॉजी जो है इसमें हम देख रहे थे कि इसमें यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है दैट इज़ टू सबमिट। हमने देखा था कि इसमें कुछ एक्सेप्टेड आर्टिकल्स हैं जो अगले इश्यूज़ में आएंगे, और यहाँ पे एक करंट इशू है जो अभी पब्लिश हो चुके हैं। हम इस पे बात करेंगे कि इशू क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। देन वी हैव प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन। अगर हम किसी भी जर्नल की साइट पे जाएं या किसी भी जर्नल की बुकलेट देखें तो उसके ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शन टू आथर्स होती हैं। वो इंस्ट्रक्शन टू आथर जो हैं वो मीट करना ज़रूरी होती हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो अगर हम
here are the instruction to authors। तो इसमें अगर आप देखें तो एथिकल गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई एनिमल या ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं तो उसके सैंपल ले रहे हैं तो आपने कैसे लिया, उसमें कोई पेनफुल प्रोसेस तो नहीं था, कितना पेन इन्वॉल्व है, और जितने नंबर ऑफ़ एनिमल आपने यूज़ किए हैं या जितना साइज़ ऑफ सैंपल आपने यूज़ किया है, दैट वाज आइदर सफिशिएंट और इनसफिशिएंट और इट वाज मोर देन द रिक्वायरमेंट। तो ये सारा जो है आपको इसमें जस्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है। देन देयर आर अदर इंफॉर्मेशन लाइक review information, single blinded review, it means that they send to one expert only, एक एक्सपर्ट को भेजते हैं और उसको पता नहीं होता कि ये पेपर कहाँ से आया है, और जिसको पेपर जिसका भेजते हैं उसको भी नहीं पता होता कि मेरा पेपर किसके पास गया है। दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लाइंड रिव्यू, ठीक है। रिव्यू करवाते हैं किसी एक्सपर्ट से, वो मैं आपको बताता हूँ आगे उसका जो प्रोसेस है। देन देयर आर certain other things in this instruction to authors। उसमें जो है वो टाइप्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट कि आप किस तरह के जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट इसमें या आर्टिकल्स इसमें पब्लिश कर सकते हैं, इसको भी हमने देखना है कि रिसर्च आर्टिकल, शॉर्ट कम्युनिकेशन, मिनी रिव्यू, रिव्यू, तो ये सारा जो है। देन फॉर्मेटिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, तो फॉर्मेटिंग जो है वो कैसी होगी, उसके क्या क्या सेक्शन होंगे, इवन फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, कितने एब्स्ट्रैक्ट में कितने वर्ड्स होंगे, कितने कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, ये सारे जो है ये इसमें दिया होगा। रेफरेंसेस किस तरह से आप कौन से स्टाइल से लिखेंगे, बहुत सारे स्टाइल हैं रेफरेंसिंग करने के या बिब्लियोग्राफी करने के, फिगर्स किस तरह बनाएंगे, टेबल्स कैसे बनाएंगे, ये सारा जो है ये इसमें मेंशन होगा। तो इसको फॉलो करना होता है इंस्ट्रक्शन टू ऑथर। देन देयर इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड एज पब्लिकेशन प्रोसेस। देखते हैं, आप लोगों को ये नज़र आ रही है ना स्क्रीन, पता चले आप लोग ब्लैक ही देख देख रहे हो। सर नजर आ रही है। So we have this, so this is editorial workflow। पेपर पब्लिश कैसे होता है किसी जर्नल में, इट इज़ एंटायरली डिफरेंट देन दी बुक्स आर एडिटेड बुक्स। सो देर आर टू पार्ट्स, रिव्यू प्रोसेस एंड देन प्रोडक्शन प्रोसेस। रिव्यू प्रोसेस क्या होगा कि व्हेन these journals they are accepting articles throughout the year anytime 24 hours, ये ओपन होता है कि किसी वक्त भी आप सबमिट कर सकते हैं। जब आप सबमिट करेंगे देन इट इज़ असाइन टू एडिटर्स, देयर आर एडिटर्स। हमने देखा था कि इस जर्नल के भी एडिटर्स हैं, यहाँ पे एडिटोरियल बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। सो व्हेन एनी पर्सन विल सबमिट a paper, it will go to these editor in chief and assistant editors, and these editor in chief and assistant editors they check quality of the paper. How they check quality? They match it with their scope. For example, if a paper is from botany, cannot be published in this journal, that is journal of zoology। journal of zoology एक बहुत वाइड जर्नल है, इसकी स्कोप बहुत ज़्यादा है, पूरी जोलॉजी में से कहीं से भी ह्यूमन या एनिमल से रिलेटेड इंसेक्ट्स ये सारे जो है वो इसमें पब्लिश हो जाते हैं। इवन माइक्रोबायोलॉजी के पेपर भी अगर एनिमल्स की कोई डिजीज़ है तो वो पब्लिश हो जाते हैं। इवन प्लांट्स की डिजीज़ अगर कोई एनिमल फॉर एग्जांपल कोई पैरासाइट्स हैं तो वो उन पैरासाइट्स पे पब्लिश हो जाते हैं। लेकिन कुछ जर्नल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका स्कोप नैरो होता है, लाइक जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, उसके अंदर आप फिजियोलॉजी का कोई और एस्पेक्ट एंडोक्राइनोलॉजी के अलावा पब्लिश नहीं कर सकते। अगर आप भेजेंगे
तो एडिटर्स वहीं से आपको वो पेपर जो है वो या तो रिजेक्ट कर देंगे या आपको रिटर्न कर देंगे कि ये हमारे स्कोप में फिट नहीं आता। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जनरल ऑब्जोलॉजी का स्कोप एक बड़ा है लेकिन इनका स्कोप टाइम के साथ नैरो हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपने पेपर सबमिट किया, देन क्वालिटी, द फॉर्मेटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, द साइंटिफिक कंटेंट्स, दे आर डिटरमिन्ड बाय एडिटर्स। एडिटर्स कौन है? दे आर वॉलंटियर, दे आर डूइंग देयर जॉब वॉलंटरली। तो ये कोई पेड नहीं होते। इनको जो जर्नल रन कर रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके सीवीज़ के अंदर जो है ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट पेड। सो दे आर साइंटिस्ट, रीनाउंड वेल नोन साइंटिस्ट होते हैं। तो वो उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करेंगे। दे कैन डिस्कस विद असिस्टेंट एडिटर्स और दी एसोसिएट एडिटर्स एंड देन दे विल make first decision, either have to reject it, return it. Sometimes they write that to submit it into another journal, the quality of the work is good but it is not going to fit in our scope or scope of our journal, so they will send back to the authors। और ये एक दो दिनों में ये सारा काम कर देते हैं। अगर ये यहाँ से पास हो जाए, क्वालिटी इसकी फॉर्मेटिंग भी ठीक है, इसका स्कोप में भी फिट आ रहा है, साइंटिफिक कंटेंट्स भी ठीक है, तो फिर ये इसको, और लैंग्वेज भी ठीक है, लैंग्वेज और फॉर्मेटिंग ठीक होना इज़ नेसेसरी बिकॉज दे आर ट्रेडमार्क ऑफ द रिसर्चर्स। ठीक है सर। सर रेफरेंस पेज शो हो रहा है अभी तक। बहुत निकम्मे हो। मुझे ये बताओ कि मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैं कहीं और घूम रहा हूँ, आप लोग कहीं और घूम रहे हो। सर अब आया नजर? यस सर, अब आ रहा है। एडिटोरियल वर्कफ्लो, क्वालिटी ऐसे कंट्रोल। बस इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो डायग्राम है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट आपने सबमिट किया, इट विल गो टू एडिटर्स। एडिटर्स विल डिटरमिन इट्स क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ scientific contents, on the basis of the language and the सर आपकी आवाज कम आ रही है। ये जवेरिया सुल्ताना सारी लाइनें लगाती जा रही हैं। तो इस डायग्राम को हम डिस्कस कर रहे थे कि आप जब मैन्युस्क्रिप्ट या आर्टिकल जो है, मैन्युस्क्रिप्ट इज एनी written document, when you will submit it to the journal, the editors or the editorial board, for example here we can see the editors of this journal, editor in chief Abdur Rauf Shakuri, and assistant editors are here, so they could be associate editors or any other thing। तो एडिटर्स जो है वो इसकी क्वालिटी डिटरमिन करेंगे। वो किन बेसिस पे करते हैं? फॉर्मेटिंग, लैंग्वेज एंड साइंटिफिक कंटेंट्स। अगर ये पास नहीं होता तो वो रिटर्न कर देंगे। अगर साइंटिफिक क्वालिटी अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी नहीं है, फिर भी रिटर्न कर देंगे। अगर वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर क्वालिटी ठीक है और स्कोप में फिट नहीं आता, फिर भी रिटर्न कर देंगे। अगर ये सारे पास हो गए, देन दे विल सेंड इट टू दी 1 2 3 or 4 experts of the same field। वो 1 से 4 जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में कहीं भी, उनके पास इस पेपर को भेज देंगे, इस मैन्युस्क्रिप्ट को भेजेंगे, ताकि वो इसका देखें कि ये कोई नया ऐड कर रहा है, इसमें कोई साइंटिफिक फ्लॉ तो नहीं है, ये नॉलेज को ब्रिज कर रहा है, कोई आउट ऑफ द ब्लू चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी गपशप तो नहीं है। वो उसको भेजेंगे, या ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो है वो कोई काम पब्लिश हो चुका है या नहीं हो चुका। क्योंकि वो लोग जिनको ये भेजेंगे, दे आर कॉल्ड एज peer reviewer। peer mean they are working at the same time, they are peer of this researcher। उसके टाइम के लोग हैं, वो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं। so they will review it on the basis of, again, for formatting, for the uh, quality of scientific material, language, everything, and then they will send
their opinions back to the editor or associate editor. So the associate editor or editor, then they will decide on the basis of those opinion. For example, if they send 2 3 reviewers, then the reviewers have sent them opinions either to accept it as such. If the quality of paper is good, it is because it is subjective, it is dependent on the peer reviewer. उनको अगर ठीक लगा है तो वो कहेंगे इसको as such accept कर ले, ठीक है। दूसरा ये है कि वो कहें कि आप इसके अंदर जो है वो रिवीजन्स करें, माइनर रिवीजन्स या मेजर रिवीजन करें। Minor revision mean could be a few spelling mistakes or updation of few references or anything. They are very short revisions, तो ये उसी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर करनी है। अगर मेजर रिवीजन वो कहते हैं तो उससे हो सकता है कभी कभी आपको एक्सपेरिमेंट ही अपना दोबारा से डाटा में जाना पड़े, एक्सपेरिमेंट दोबारा करना पड़े, दोबारा बहुत सारा पोर्शन जो आर्टिकल का है वो आपको रिवाइज करना पड़े, चेंज करना पड़े। तो ये फिर अगर माइनर या मेजर रिवीजन आती हैं, देन दे आर सेंड बैक टू दी ऑथर्स एंड देन ऑथर रिवाइजेज इट एंड देन सेंड बैक टू दी एडिटर्स। एडिटर्स जो हैं दे मे सेंड they may if these revisions they were minor, then they can decide on the basis of those revision made by authors. They either accept it or reject it, or they most of the time in case of minor revision they accept it, and in case of major revisions they may send it back to peer reviews। जिन्होंने opinions दी थी उन्हीं को या कुछ नए reviewers को ये भेज देंगे, वो again अपनी opinion देंगे and then they will make again decision either they are minor revision, major revision or they have to accept it। तो ये सारा जो है this process is called as review process or peer review process। So this process is very rigorous, mean it is very strict, it is very critical। हर लेवल पे आपसे क्वेश्चंस होंगे और इस आर्टिकल पे या इस जो रिसर्च है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग होगी, आपने उसको आंसर करना होगा। देन if it is accepted then it will go to production process। प्रोडक्शन प्रोसेस में इसकी फॉर्मेटिंग होगी, इसकी इंग्लिश एडिटिंग होगी, और इसके बाद आपके पास जो है वो गैली प्रूफ्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल दे हैव चेंज a few formattings or they have changed few terms, कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक्स थी। फॉर एग्जांपल आपने यूके की इंग्लिश में लिखा हुआ था उसको उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश में कोई वर्ड कर दिए, या अमेरिकन में था आप यूके में कर दिए, देन दे विल सेंड बैक टू द ऑथर्स टू चेक दीज प्रूफ्स either they are agree with the changes or not। so if they are agreed then this will go to publication, ये publish हो जाएगा, indexing में चला जाएगा। indexing are the is done by the organizations that we can say are databases of the research articles or journals। तो उनमें जो है वो ये फिर publish हो जाएगा। तो then archives में चला जाएगा where people can see it, can search it, और इस तरह से जो है वो कुछ जर्नल्स जो हैं वो ओपन एक्सेस होते हैं, कुछ होते हैं क्लोज्ड एक्सेस। ओपन एक्सेस और क्लोज्ड एक्सेस में डिफरेंस ये है, दे आर टू पब्लिशिंग strategies। in closed access the authors they don't pay, but the readers they pay for articles to download or to read। तो जो ओपन एक्सेस है उसमें ऑथर्स पे करते हैं और रीडर्स को पे नहीं करना होता। तो अब जितने भी जर्नल्स हैं वो मोस्टली ओपन एक्सेस पे जा रहे हैं। ओपन एक्सेस से फ़ायदा ये होता है क्योंकि जो क्लोज एक्सेस है उसका नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या सोशो इकोनॉमिकली जो बेटर हैं वो रिसर्च करते थे, उनके ऑथर पे नहीं करते थे और वो पब्लिश हो जाती थी। और जब रीडर्स जो है फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज व्हेन दे वांटेड टू डाउनलोड इट दे हैड टू पे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो पे नहीं कर सकते थे, उसकी वजह से उनकी वो लिटरेचर रिव्यू नहीं कर सकते थे, उसकी वजह से उनकी रिसर्च जो है वो लैगिंग थी, पीछे रह जाती थी। तो फिर
इन्होंने ओपन एक्सेस सिस्टम शुरू किया। ओपन एक्सेस में ये होता है कि आथर्स पे करते हैं और रीडर्स जो है वो चाहे किसी भी कंट्री से हैं वो सारे जो है वो उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा आथर को भी होता है कि जब कोई डाउनलोड करेगा और उसके रेफरेंसेस देगा तो उनकी जो वर्थ है आथर की वो इंक्रीज होगी। So sometime if they are open access journals, then they after acceptance they would say to pay article processing charges to author, and when they will pay, then these articles they will get published. So this is the uh, process of publishing a research article. ठीक है, उसके बाद अगर हम चले जाएं साइंटिफिक, हमने प्रोसीडिंग्स की बात की थी, ऐसे ही है। कॉन्फ्रेंसेस की, कॉन्फ्रेंस क्या होती है? सुन रहे हो या सो कॉन्फ्रेंस गए? सर जैसे जाग रहे हैं सर, सेमिनार हो गया, सिंपोजियम हो गया, तो उसमें डिफरेंट जो लोग होते हैं, ठीक है, जिन्होंने रिसर्च की होती है या मेंबर होते हैं, ठीक है, वो जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कशन होती है उसमें कांग्रेस में। जैसे कि आपने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारी जोलॉजिकल कांग्रेस है, उसके अलावा ऑलरेडी अच्छा, ये हमने कांग्रेस, हमारे सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंस जो है ये अल्टरनेटिवली टर्म्स यूज हो जाती हैं क्योंकि मैन मेड है। जी तो सर, हमने कहा था इनकी लेंथ में डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में। सिंपोजियम जो है वो जी जी मोस्टली एक दिन का होता है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 50 के करीब होंगे और उसमें कोई टी ब्रेक टाइप जी, का कोई होता है, छोटा इवेंट होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो मोस्टली 2 to 3 days की होती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जी होती हैं। उसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत सारी और एक्टिविटीज़ होती हैं, डिनर्स होते हैं, गालाज होते हैं और बहुत सारे म्यूजिकल जी नाइट्स होती हैं और बहुत कुछ। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं कॉन्फ्रेंसेस दे आर, पार्टिसिपेंट जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 250 से ज़्यादा होंगे। और जो जी सर। सर ये कांग्रेस है पाकिस्तान में जी, सर पाकिस्तान में मतलब ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं अभी? पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, उसके अलावा इधर हमारी यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में मतलब ऐसे कोई एक्चुअली ये कॉन्फ्रेंस या साइंटिफिक सिंपोजियम? सोसाइटीज़ करवाती हैं ना। तो साइंटिफिक जी सर, सोसाइटीज़ जो है दे आर नॉट बिलोंगिंग टू वन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जी सर, they are their members are from all universities all over the Pakistan। ठीक है, तो फिर वो ओके सर, डिसाइड करते हैं हर दफ़ा, फॉर एग्जांपल लाइक पाकिस्तान जोलॉजिकल सोसाइटी की जो पाकिस्तान कांग्रेस ऑफ जोलॉजी है, उसके लिए वो डिसाइड करेंगे, उसके लिए वो बाज़ औक़ात लकी ड्रा करते हैं कि अब किस यूनिवर्सिटी में होना है, किस प्रोविंस में होना है, किस यूनिवर्सिटी में होना है। तो कभी वो जाम शोरो यूनिवर्सिटी में होता है, कभी एक 2 दफ़ा एरिड में हुआ, कायद आज़म ओके यूनिवर्सिटी में, सर, इस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में, जीसी यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट जगहों पे ये फिर जो है बलूचिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में, तो इस तरह से ये केपी में, पेशावर यूनिवर्सिटी में हुआ। तो ये फिर जो है बाकी कॉन्फ्रेंसेस जितनी होती हैं उनका भी यही होता है। ठीक है, ओके तो सर, अगर वो सोसाइटीज़ करवा रही हैं तो मोस्टली इस तरह से भी होता है। फिर कभी कभार ऐसे भी होता है कि सोसाइटी एक जगह डिटरमिन कर लेती है, लाइक किसी सिटी को, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर वो फिर ले जाते हैं, बजाय यूनिवर्सिटीज़ में जाने के वो कोई बुकिंग कर लेते हैं, कोई हॉल ले लेते हैं, कोई जो है वो होटल बुक कर लेते हैं, वहाँ पे जो है वो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। सो कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस में ये डिफरेंस है, कांग्रेस उससे भी थोड़ी सी लार्जर होती है। तो बाकी सारे जो मामलात हैं वो फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल एक दिन की भी कॉन्फ्रेंस लोग करा लेते हैं और कई दिनों का जो इवेंट होता है उसको भी सिंपोजियम कह लेते हैं। ठीक है, तो ये ज़ाहिर है इतना कोई स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर इनमें ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं या सिंपोजियम है या कांग्रेस है, इसमें क्या होता है कि यू हैव टू प्रेजेंट योर रिसर्च आइदर इन ओरल mode or in poster presentation or online or any other by any other mode। so उसके लिए जो है वो आपको जो सबसे पहले आपने करना क्या होता है, यू हैव टू दी सोसाइटी
that is organizing, or the organizers, they organize a meeting, then they print pamphlet and they spread it in scientific community. ऑनलाइन भी भेजते हैं, इनविटेशन भेजते हैं, ऑफिशियल इनविटेशन भी आती हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, तो आप अपनी रिसर्च जो है वो यहाँ पे शेयर करें। तो फिर जो साइंटिस्ट हैं, जो लोग उनसे रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, फिर कॉन्फ्रेंस के भी हो सकते हैं कि स्कोप हो बहुत नैरो, लाइक सिर्फ जो है वो कंजर्वेशन बायोलॉजी पे है, लाइक पैरासाइटोलॉजी पे है, पैरासाइट्स में भी फिश पैरासाइटोलॉजी पे कॉन्फ्रेंस या सिंपोजियम। सिंपोजियम आर मोर नैरो, और सिंपोजियम के केस में मोस्टली एक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट करता है और बाकी सारे जो है वो जस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, उसको सुनते हैं, उसमें क्वेश्चनिंग करते हैं, लर्न करते हैं। कॉन्फ्रेंसेज में बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं। तो फिर लोग अपने जो रिसर्च होगी उसकी समरीज भेजते हैं इनको, और जो सोसाइटीज़ है उनको उन्होंने एडिटर्स जो है वो असाइन किए होते हैं। वो एडिटर्स उनकी क्वालिटी देखते हैं समरीज की, और उसकी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन प्रेजेंट करने आएगा या कौन नहीं आएगा। फिर ज़ाहिर है उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स रखे होते हैं, खाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं। तो फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं दे आर फंडेड बाय the funding agencies, like in Pakistan there are Pakistan Science Foundation, Higher Education Commission, Punjab Higher Education Commission, OIC Science Foundation and various other, they fund these type of events partially or fully। इसके अलावा जो है वो फिर जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उनका ज़ाहिर है उसके अंदर 3-4 एस्पेक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, देन साइंटिफिक एस्पेक्ट एंड देन सोशल एस्पेक्ट। तो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट वाले लोग हैं वो सिर्फ फाइनेंस के साथ जो है वो डील कर रहे होते हैं, तो उनका काम ये होता है कि पैसे कैसे आएंगे और कैसे खर्च होंगे। फिर जो साइंटिफिक वाले हैं उनका काम ये होता है कि उन्होंने अभी मैं स्क्रीन पे कुछ नहीं शो कर रहा, तो उन्होंने ये देखना होता है कि साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उसको कैसे बुलाना है, किन लोगों ने आके प्रेजेंट करना है, क्वालिटी कैसे डिटरमिन करनी है, एडिटर्स कौन होंगे, कौन लोग कॉन्फ्रेंसेस को चेयर करेंगे, डिफरेंट इवेंट्स को, वो हम देखेंगे चेयर कैसे करते हैं। तो फिर इसके बाद जो है वो एक सोशल होते हैं कि लोगों को रिसीव कैसे कौन करेगा, कहाँ पे ठहराएंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो उनके जो इवेंट्स हैं बाकी वो कैसे अरेंज होंगे। सो दे मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस दे हैव रजिस्ट्रेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, उसमें लोग जो है वो जो पार्टिसिपेट करते हैं वो रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करते हैं। और सम टाइम दी सोसाइटीज़ दे हैव फंड्स, इन्हीं पैसों से वो फंड्स बनाते हैं जिससे वो उन लोगों को जो डिज़र्व करते होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होंगे, फंड्स नहीं होंगे, और या फिर वो जो मेरिट पे जिनकी अच्छी रिसर्च होगी उनको वो एयर फेयर भी देते हैं, उनको अकोमोडेशन भी देते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन भी उनकी फ्री कर देते हैं। सो देन पीपल दे सेंड देम देयर एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो है दे पब्लिश दैट एब्स्ट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट बुक। वो जो समरी है उसको एज अ बुकलेट पब्लिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट बुक। और उसके बाद जब लोग प्रेजेंट कर चुकते हैं तो फिर कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है या सिंपोजियम ख़त्म हो जाता है, कांग्रेस ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर वो एक कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग पब्लिश करते हैं। प्रोसीडिंग के अंदर जो अच्छे पेपर होते हैं वो जितने भी आथर जिन्होंने प्रेजेंट किया होता है उनको